पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जो लेके जाने वाले हैं, ठीक है? चाहे आपका आधार हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे आपका 10वीं का मार्कशीट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, ठीक है? चाहे वोटर आईडी हो, इन सभी में सेम स्पेलिंग होने चाहिए आपके नाम। तो देखिए दोस्तों, कैसे यहाँ पे पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है, पास लिखने से आ जा रहा है पासपोर्ट सेवा। ये देखिए, ये पासपोर्ट सेवा जो एप्लीकेशन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। पहले आप पार्ट 1 को समझिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे अप्लाई करना है, वो आप पहले देखिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और समझते हैं कि कैसे करना है। चलिए चलते क्लास में। नमस्कार दोस्तों, स्किन वर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और वो है हमारे इस चीज़ को लेके। और ये क्या चीज़ है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं खोल के। मुझे अभी रिसेंटली ये प्राप्त हुआ है, मिला है ना। तो ये है दोस्तों हमारा इंडिया का पासपोर्ट, ठीक है। और ये बनाना बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप जब इस चीज़ को छू के देखोगे ना, आपको एक अंदर से वाव वाली फीलिंग आती है जब आपका पासपोर्ट बन जाता है, तो है ना। तो ये देखे, भारत का गणराज्य, ऐसे ये प्लास्टिक के उसमें आता है, बहुत शानदार इसकी पैकिंग होती है, ज़बरदस्त। तो ये है पासपोर्ट जो आपके इंडियन पोस्टल सर्विस है ना, आपका जो पोस्ट ऑफिस है, ये आपको वहाँ से मिलता है लास्ट में, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब ये प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ और ये जो प्रोसेस है मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये पासपोर्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पासपोर्ट के बारे में जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों, आपने दो वर्ड बहुत ही कॉमनली सुना होगा। एक आपने सुना होगा एक पासपोर्ट, और एक आपने सुना होगा वीज़ा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। पासपोर्ट जो होता है वो एक, जो मैंने आपको दिखाया कार्ड है, ठीक है। वो आपको मिलता है भारत के सरकार की तरफ से, जब आप एक एलिजिबिलिटी को और आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर पाते हैं, उसके बाद फिर जब पासपोर्ट आपको मिल जाता है, तब आपको किसी कारण से अगर फॉरेन कंट्रीज जानी है, ये कारण क्या हो सकते हैं, ये या तो आप चाहे घूमने जा सकते हैं, चाहे आप काम से जा सकते हैं, चाहे आप पढ़ने जा सकते हैं, या तो बड़ी कंट्रीज में इलाज करवाने जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कारण बता के किसी भी देश में जहाँ पे आपको जाना है, उस जगह का नाम मेंशन करके भारत सरकार को आप बताएंगे कि मुझे इस वजह से इस कंट्री पे जाना है, तो मुझे इस तारीख से इस तारीख तक के जाने के लिए मुझे वीज़ा प्रदान कीजिए। तो ये भारत सरकार और कोई भी देश का ये जो वीज़ा है, ये एक प्रोसेस है जिससे आप लीगली, है ना, तारों के नीचे से नहीं, लीगली आप उस कंट्री में, तो जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं फॉरेन में, दुबई हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ पे भी, तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तब भारत सरकार आप उस वाले जगह पे जहाँ पे भेजना चाहते हैं, आपको रजिस्टर करते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिकली मेंशन करते हैं आपके प्रोफाइल में, और आपके क्या बोलते हैं पासपोर्ट में अपना सील और साइन लगाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं विदेश में घूमने के लिए, ठीक है। तो ये रहा वीज़ा। अब पासपोर्ट है, आपको जो कार्ड मिला है, मैंने आपको जो दिखाया वो चीज़ है। अब कैसे बनाते हैं पासपोर्ट, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था पासपोर्ट के बारे में, है ना। तो पासपोर्ट जो है, आपका जो प्रक्रिया है वो क्या क्या फॉलो करना है, वो आपको मैं आसानी से दो मिनट में समझाता हूँ। जब आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला आप जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपका पहला चरण हो गया। आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, इसको आपकी यूज़र नेम आपका क्या बोलते हैं ईमेल आईडी होगी, और पासवर्ड आप बनाएंगे, इससे आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा। जब आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए आपको एक पासपोर्ट सेवा केंद्र
केंद्र में एक डेट आपको लेना है। उस डेट में आपको एक शेड्यूल करना है, आपको एक डेट शेड्यूल करना है, उसमें आपको टाइम मिलेगा, आपको उसके हिसाब से आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तीसरा, जब ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको उन लोग बोलेंगे कि हम आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे। तो आपको फिर उसके बाद जाना है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आएगा, आपको हड़बड़ी नहीं करना। जब भी आपको कॉल आएगा आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके नियरेस्ट एसपी ऑफिस, जहाँ पे भी वो पूछ लेंगे जब वो कॉल आएगा कि ऑफिस कहाँ पे आना है करके, तो आपको बता देंगे। तो एसपी ऑफिस में जनरली ये होता है। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही आपको हो जाएगा कंप्लीट, यहाँ आपका पूरे हिसाब किताब चेक होंगे कि आपके नाम से कोई कांड तो नहीं किया आपने, कोई केस तो नहीं चल रहा है आपके ऊपर। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अगर ये सही हो जाता है तब आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्टल सर्विस, आपका स्पीड पोस्ट, ठीक है। अच्छा, ये पुलिस वेरिफिकेशन और ये पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब आप शेड्यूल करा के वेरिफिकेशन कराते हैं तो यहीं पे एक और चीजें होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, खासकर उनके ब्लॉक ऑफिस में जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहाँ पे एक वो लोग अंदर है ना, ये पुलिस वेरिफिकेशन का एक पार्ट होता है। वो लोग आपके ऑफिस में एक लेटर भेजते हैं कि हमारे पास इनके नाम का एक एप्लीकेशन आया है, तो चेक करिए कि ये आपका बंदा है कि नहीं, ये आपके यहाँ काम करता है एक्चुअल में कि नहीं। तो वो उनका काम होता है ऑफिस वालों का, वो उनके पास वो कागज जाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, सील साइन करके उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका एक कोई लेटर है ना, इंडियन पोस्ट से वो आपके ऑफिस में गया है करके, ठीक है। तो ये शायद चीज़ें आपको नहीं बताएंगे कोई, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये पुलिस वेरिफिकेशन उसके बाद जैसे ही होता है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस से आपके स्पीड पोस्ट उससे आपका जो क्या बोलते हैं पासपोर्ट है वो आता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये पोस्ट सेवा से, ठीक है ये आपका स्पीड पोस्ट से ये आता है इस तरह से पैक होके। जब इसको आप ऐसे निकालेंगे काट के, है ना, तब आपका ये पासपोर्ट जो है आपको मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, ये जो पासपोर्ट है इसको बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ें तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। चाहे तो आप अपने एरिया में कौन से ऑफिस जो आपको पास पड़ता है, छत्तीसगढ़ में आपके सेंटर में है दुर्ग, आपके रायपुर में है पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है, आपके ऊपर साइड जाएंगे अगर नॉर्थ में छत्तीसगढ़ के तो वहाँ पे आपको सरगुजा में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर साउथ में आते हैं तो आपको जगदलपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र मिल जाएगा। आप अपने जहाँ पे भी निवास करते हैं उसके सबसे पास वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जाके एक बार आप पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या चीजें ले रहे हैं। तो दो तरह के पासपोर्ट आप बना सकते हैं। पहला तो हो सकता है आपका एक ECR और एक होता है नॉन ECR, ठीक है। इसको ECNR भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ECR जो होता है वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इसमें इमिग्रेशन नॉट चेक रिक्वायर्ड, मतलब इमिग्रेशन मतलब होता है प्रवास करना। और ये जो होता है ECR ये होता है जो 10वीं 10th क्लास नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और ये जो 10+ आगे जितनी भी पढ़ाई किए हैं। ये क्यों इसको बनाया गया है? भारत सरकार पहले क्या होता था कि कहीं पे भी कोई आदमी किसी को भी बोल देता था कि मैं तेरे को विदेश घुमाऊंगा, विदेश में काम दिलाऊंगा, लंदन में टैक्सी चलाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता था, धोखा दे के यहाँ से लोगों को डिप्लॉय किया जाता था, ठीक है। उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं होती थी, उनका नाम विदेश घुमाने ले जा रहे करके उनसे पैसे लेके भेज देते थे, फिर उनका कोई ठिकाना नहीं क्यों आएंगे नहीं आएंगे क्या करेंगे। तो इसीलिए दो तरह के पासपोर्ट बनाना शुरू किया। जब आप इस वाले पे अप्लाई करते हैं जो 10वीं नहीं पढ़े हैं, खासकर जो बच्चे हो गए है ना, और थोड़े जो कम पढ़े लिखे जो जल्दी दूसरों के बाद में आ जाते हैं,
तो इनसे इमिग्रेशन चेकिंग यहाँ पे अच्छे से की जाती है, उनको पूछा जाता है क्यों जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, कौन ले जा रहा है, ये सारी चीज़ें, तब जाके अगर वो सेटिस्फाई होता है तब जाके आपके लिए वो पासपोर्ट बनता है। और दूसरा नॉन एसीआर, जो नॉर्मली सभी लोग इसी को बनाते हैं जो 10th पास कर चुके हैं। 10th पास कर लिया है मतलब वो पढ़ा लिखा है, वो अपना फैसला ले सकता है, दूसरों के बात में नहीं आता। तो नॉर्मल ये वाला जो पासपोर्ट है इसके लिए अप्लाई किया जाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरी जानकारी इसके बाद। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि पासपोर्ट जो है वो कैसे टाइप के लोग कैसे टाइप का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो एक होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय घर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट है कोई जो पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोग एक अलग क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स होता है इनके लिए। और एक होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये नॉर्मल लोग कहलाएंगे, ये आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग कहलाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, अगर ये 10th पास है तो 10th पास का सर्टिफिकेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पासपोर्ट का। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका 10th पास होना। 10th का सर्टिफिकेट आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पासपोर्ट बनाने के लिए, ये आपका सही होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आधार चाहिए, इनको भी आधार चाहिए। और ये जो आधार कार्ड जो है ना, आपका देखे होंगे आप, छोटा सा जो आधार कार्ड का काट के हम लोग पर्स में रखे रहते हैं, वो वाला आधार कार्ड इसमें नहीं चलता। इसके लिए आपको आधार निकालना पड़ेगा, आपका जो शुरू में जो आया था ना बड़ा वाला, जिसमें पूरा डिटेल था, फिर उसके नीचे में आपका काटने वाला जो था, फिर इधर डिटेल था, इसका बैक साइड था, वो कंप्लीट आपका जो बड़ा वाला आधार कार्ड है वो आप जाके निकलवा सकते हैं। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं चले गया था छोटा वाला पास आधार कार्ड लेके, तो मुझे बताया गया कि नहीं, बड़ा वाला पास कहते हैं बड़ा वाला आधार कार्ड आप निकाल के लाइए। तुरंत जाके मैं निकाला था। उसके बाद जो है जरूरत पड़ेगा आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैन कार्ड का। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में एक है पैन कार्ड। ये आप डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफाइड करने के लिए पैन दे सकते हैं, 10th सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड भी आपको रखे रहना है, आपको वो मांगेंगे ही। आप जब फॉर्म भरने के टाइम नहीं डालेंगे तो वो बाद में डलवा ही लेंगे, उससे अच्छा आप पैन कार्ड इसको रखे रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर है जन्म प्रमाण पत्र तो आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपको जन्म कहाँ हुआ है ये प्लेस को लिखना पड़ेगा। और वो जन्म का स्थान, अगर वो गांव है, किसी भी गांव में किसी भी कोने में अगर है, आप उसको मेंशन करें। आधार का पासपोर्ट में वो आपके फ्रंट पेज में लिखा रहता है कि आप पैदा कहाँ हुए हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं ऑफिस में जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, तो आप जाके एक बार पूछ सकते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट है वो है आपका बैंक अकाउंट पासबुक। ये पासबुक, ठीक है, बैंक अकाउंट वाला पासबुक एक होना चाहिए जिसमें आपका फोटो रहे, सील साइड है, बढ़िया। ये आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो तब हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोग के लिए, मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर पासपोर्ट बनाना है तो वो वहीं अप्लाई कर सकते हैं जिस लोकेशन में वो जॉब कर रहे हैं। जैसे मैं दुर्ग भिलाई का हूँ, फिर मैं जगदलपुर में इधर बस्तर एरिया में मैं इधर आके रहता हूँ, तो मुझे यहीं के ऑफिस में मुझे अप्लाई करना पड़ा, ना कि मैं अपने दुर्ग भिलाई में। मैं किया था दुर्ग भिलाई में पहले, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि आपकी जहाँ पे जॉब लोकेशन है वहाँ पे जाके आप उस ऑफिस को सिलेक्ट करें और वहीं वेरिफिकेशन के लिए जाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखें, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसी जॉब लोकेशन में सबसे नियरेस्ट वाला आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र खोजना है। ठीक है, और वहीं आपको वेरिफिकेशन के लिए उस वाले ऑफिस को चुनना है। ठीक है, तो ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनके लिए। ठीक है,
और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब इनके लिए जो आता है वो है एक पेज होता है आपको पासपोर्ट के लिए, जब अप्लाई करेंगे उस पेज में मिल जाएगा। मैं भी आपको अभी दिखा दूंगा। एनेक्सोर एच करके एक आता है, एच। इसमें आप अपने विभाग को, जिस विभाग में आप काम करते हैं, आप उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई मैं पासपोर्ट जो है वो बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे अनुमति दें कि मैं पासपोर्ट बनवा सकूं। ये आपके एनेक्सोर एच में यही लिखा होगा, इंटीमेशन मेरे विभाग को कि मैं ये फलाना ये ऐसा है, तो आपके यहाँ मैं इस तारीख से मैं काम करता हूँ और इस वजह से आप मुझे अनुमति दें कि मैं पासपोर्ट बनवा सकूँ। और अगर आपके पास एड्रेस का प्रूफ नहीं है ना, कई बार आप जॉब लोकेशन चेंज करते हैं, अब वहाँ के निवासी के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपको मिल नहीं पाता, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ सकता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। इसमें आपको अपना जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ कहीं पे तो आप रहते हैं, किराए में रहते हैं, आपको क्वार्टर मिला है या कुछ भी, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस वहीं पे डालना है और आपका जहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। आपको दोनों को परमानेंट एड्रेस लिखना है। आपको नीचे में अपना जहाँ पे जॉब लोकेशन है और वहाँ किराए में जिस एरिया में रहते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है विथ आपका पिन नंबर। उसमें आपके एम्प्लॉयर जो है आपका साइन करेगा, एक फोटो रहेगा उसमें, आपके उसके ऊपर साइन करेगा, एक सील लगा के नीचे अलग साइन करेगा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूंगा ये कैसे बनाते हैं, और आप नीचे में मैं इसका टाइप करके ये भी डाल दूंगा कि आप उसको टाइप करने से बच जाए और कॉपी करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जर एज, और अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है एट ए टाइम पे एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी 10वीं मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और एड्रेस के लिए चाहे तो आप पासबुक वहाँ के बैंक का दे सकते हैं, लेकिन बैंक में पासबुक आप अकाउंट खोलाने जाएंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि भाई आपका एड्रेस दिखाइए यहाँ पे, तो आप उसके लिए एड्रेस बनाने से अच्छा एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट बना ले, इतना सारा तामझाम करने से। बट अगर आपके पासबुक है किसी बैंक का जहाँ जॉब लोकेशन है तो उसको भी देख के करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर, इससे ज़्यादा जरूरी कि कैसे करना है। तो दोस्तों पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जो लेके जाने वाले हैं, ठीक है, चाहे आपका आधार हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे आपका 10वीं का मार्कशीट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, ठीक है, चाहे वोटर आईडी हो, इन सभी में सेम स्पेलिंग होने चाहिए, आपके पापा का नाम का, आपके मम्मी के नाम का। नहीं तो वो जो वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग एक एक स्पेलिंग को चेक करते हैं। अगर आपके कहीं पे भी स्पेलिंग गलत हुआ, किसी भी में मैच नहीं हुआ, तो आपको तुरंत वो अपॉइंटमेंट जो है आपका कैंसिल कर देंगे। तो कोशिश करें अप्लाई करने से पहले आप चेक कर ले आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं क्या उसमें आपके नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी के नाम सेम लिखे हैं या नहीं। अगर सारी चीज़ें कंप्लीट है तभी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। तो अब करते हैं अप्लाई करने के तरीके। तो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसके लिए एक ऐप आता है पासबुक सेवा केंद्र, ठीक है। और दूसरा तरीका है, चाहे तो आप लैपटॉप ले, कंप्यूटर ले, बड़ी स्क्रीन ले, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से जो एप्लीकेशन आता है आपके मोबाइल के लिए, वो आप गूगल प्ले स्टोर से, या आईफोन है तो एप्पल स्टोर से, या ऐप स्टोर से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 मिनट में अप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। आपको कोई भी डाउट होगा इसमें कि पासपोर्ट कैसे बनाते हैं या कहीं पे कोई दिक्कत है, आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सभी कमेंट का मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। आपको किसी भी तरह का परेशानी होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वैसे। तो ये आपको कंप्लीट जानकारी मैं आपको दिया हूँ। आपको हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और नहीं आई होगी, कोई दिक्कत होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।